सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपना नाम बताऊंगी, अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम रश्मि सारथी है। मैं एक योगा टीचर के रूप में आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इसी के साथ मैं अहल्या योग विश्वविद्यालय को तहे दिल से धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान किया कि आप सभी को योग से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आप सभी तक पहुंचा सकूं और आप सभी को पूर्ण रूप से निरोग बना सकूं। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप सभी के लिए लाभप्रद हो। इसी के साथ आज का मेरा विषय है कब्ज से संबंधित समस्या। आज के युग में मैं शुरुआती में बताना चाहूँगी आप सभी को कि कब्ज होता कैसे। आज के आधुनिक युग में कब्ज एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। कब्ज से ग्रसित व्यक्ति के जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द और पेट में ऐंठन की समस्या होती है, जिससे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी भी सवालों को पूछने से वह हावी हो जाता है, वह बहुत ही परेशान रहता है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि कब्ज होता कैसे है। कब्ज होने का एक कारण है कि आपके दिनचर्या में भोजन का अच्छे तरीके से उपयोग ना करना, अच्छी भोजनों का सेवन ना करना। जैसे कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समय को बचाते हुए आप बाहरी चीज़ों का अत्यधिक सेवन कर लेते हैं और अपने भोजन में हरी सब्जियों का सेवन ना करना और फलों का सेवन ना करना। ये सब सारी चीज़ों से आपके पेट में गैस की, कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। आपके भोजन में पॉलिश हुए चावल, पॉलिश हुए दाल और बिना चोखर के आटे का उपयोग, बाहरी ऑयली, वसा, तेल युक्त सभी पदार्थों का सेवन जो हमारे पाचन क्रिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। आपकी दिनचर्या में लेट से सोना, लेट से उठना, व्यायाम का ना करना, ये सब सारी चीज़ों से आपकी जो पाचन क्रिया होती है वह कमज़ोर होती है, जिससे भोजन पचने की क्षमता कम हो जाती है। वही कब्ज का एक कारण होता है। कब्ज होने से आपके पेट में होता क्या है कि भोजन पड़ा पड़ा छोटी आंत और बड़ी आंत में वह सड़ता रहता है, जिससे गैस उत्पन्न होती है। गैस उत्पन्न होने के कारण वह गैस जो होती है, वायु प्रकोप जो होती है, हमारे रक्त पर मिल जाती है। रक्त में मिलने से विभिन्न प्रकार से रक्त संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिसे आप सभी त्वचा रोग कहते हैं। पिंपल का होना, विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं सारे ब्लड के दूषित होने के कारण होते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारे पेट में भोजन सड़ने लगता है, गैस उत्पन्न होने लगता है, उसके बाद हमारी आंतों में कृमि उत्पन्न हो जाती हैं। कृमि हमारे आंतों की विश्लेषणिक झिल्लियों को धीरे धीरे जख्मी करती जाती है और जख्मी होने से कोराइटिस जैसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां आंतों में उत्पन्न हो जाती हैं जख्मी होने के कारण। एक स्वस्थ व्यक्ति का मल त्याग करने का सही समय है सुबह सोकर उठने के पश्चात तुरंत मल त्याग करना। मल त्याग का एक अच्छा मल जो होता है वह गूथा हुआ और चिकना होता है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने भोजन में नियमित रूप से सुबह उठते ही गर्म पानी का
उपयोग सेवन करना चाहिए। गर्म पानी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन है, जितने भी गंदगी है, वह सारे दूर करते हैं। तो अपने भोजन में अपने सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद गर्म पानी का सेवन अवश्य करें। इसके पश्चात अपने भोजन में बहुत सारे फलों का उपयोग, हरी सब्जियों का, ढेर सारे सलादों का उपयोग करें और कम से कम तेल और वसा युक्त भोजन करें, बहुत ही कम। इसके बाद हम आसन की ओर बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अगर जिन्हें कब्ज होते हैं उसे क्या आसन करने चाहिए। तो जब भी हम योग करना चालू करते हैं तो आप सभी को पता होगा, आप सभी कई लोग ऐसे हैं इसमें कि योगी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि योग के शुरुआती जो होते हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि आसन आपको लगाना कैसे होता है। सर्वप्रथम आसन के बारे में मैं बताना चाहूँगी। आसन ये है सिद्धासन। सुखासन आप इस तरीके से बैठेंगे। पद्मासन ये आपका इस तरीके से बैठना बिल्कुल पद्मासन कहलाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा पद्मासन। इसके पश्चात आप कोई भी आसन में जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको किसी प्रकार का पेन ना हो, दर्द ना हो और आपका अच्छे तरीके से योग में ध्यान लगे, उस आसन में आपको बैठना है। इसके बाद मुद्रा के बारे में बताना चाहूंगी मैं आपको। 2-3 मुद्रा मैं बताना चाहूंगी। एक है ज्ञान मुद्रा। तर्जनी और अंगूठा मोड़ लिया बिल्कुल इस तरीके से, और ये हो गया ज्ञान मुद्रा। स्थिति घुटने के ऊपर। दूसरा हो गया वायु मुद्रा। तर्जनी अंगूठे के बिल्कुल अंदर, ये अंगूठे के अंदर इस तरीके से, ये हो गया आपका वायु मुद्रा। इसके बाद आपको मैं बतलाना चाहूंगी पृथ्वी मुद्रा। हमारी मध्यमा उंगली है, तर्जनी के बाद जो मध्यमा उंगली है और अंगुष्ठा दोनों को हमने मिला दिया। कौन सी मुद्रा हो गई ये? पृथ्वी मुद्रा। यह सारे मुद्रा आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अभी हम नॉर्मली जो हमको आसान लगता है वो हम मुद्रा लगा लेंगे इस तरीके से। ज्ञान मुद्रा। स्थिति रहेगी आंखें बंद, मन शांत, बाहरी विचारों से दूर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेंगी आपकी। ब्रीथ लेनी है, छोड़नी। किसी प्रकार का तनाव चेहरे पर नहीं रहेंगी। शीतलता के साथ आंखें बंद, ब्रीथ लेंगे अंदर, छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इसी के साथ जब भी आप योग करें, प्राणायाम करें, हमेशा आंखें बंद करके करनी चाहिए। इन बातों का भी आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी ब्रीथ के साथ। ईश्वर का ध्यान करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसके पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे।
शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र कहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चेहरे में स्माइल के साथ ओम सोमा शदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं मगमया। ओम सहना भवतु सहनो भुनन्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविभवन्दनाय मृत्युर्मोक्षेयमामृता। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। नमस्कार मुद्रा बनाते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण उत्पन्न करेंगे। दोनों हथेलियों से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को आप एकत्रित करेंगे और संपूर्ण बॉडी में, अपने संपूर्ण बॉडी पार्ट्स में एक कवच की भांति लगाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमें टच ना कर सके, छू ना सके। इस तरीके से हमने अपने मुखमंडल पे, मस्तक पे, कंधे पर, संपूर्ण बॉडी पार्ट्स पे स्पर्श कराया। दोनों हथेली जोड़ा। अपने ईश्वर का, माता पिता का, गुरुजनों का, उन तमाम मित्रों का जो मुसीबत में मेरे साथ रहे हों, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके पश्चात दोनों हथेली अपने घुटने पर फिर से आप मुद्रा लगाएंगे। शीतलता के साथ धीरे से दोनों आंखें खोलेंगे। इसके बाद हमारा मंत्र उच्चारण कितना सुंदर था, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आसपास हम महसूस कर सकते हैं। इसके बाद हमने सारे मंत्रों का उच्चारण किया। अब इसके बाद हमें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करना है। एक छोटा छोटा व्यायाम होता है जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से खुल जाते हैं और आसन की क्रिया करने में बिल्कुल आसानी होती है। तो हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आपको बतलाना चाहेंगे। सबसे शुरू आपको दंडनासन की स्थिति में बैठनी होगी। यह जितने भी गांठिया रोगों से संबंधित जितने भी परेशानियां होती हैं, घुटने से रिलेटेड, थाई से रिलेटेड, उनके लिए यह यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो है वह एक रामबाण औषधि की भांति कार्य करता है। तो इसी के साथ हम
दंडनासन की स्थिति बतलाएंगे। इस तरीके से आपको दोनों पैरों को आपस में जोड़ना है। दोनों हथेली आपकी इस तरीके से आपके जस्ट नितंब के बगल में इस तरीके से रखना है आपको। स्थिति देख लेंगे एक बार। ये कई लोगों का थोड़े हाथ को ये दूर करती हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। स्थिति आपको देखनी है कि आपको आपके नितंब के जस्ट बगल में रखना है। इस तरीके से सर्वप्रथम हम अपनी उंगलियों का व्यायाम कराएंगे। ब्रीथ लिया, सारी उंगलियां ऊपर की ओर, ब्रीथ छोड़ा, सारी उंगलियां हमने मोड़ी। यह क्रिया अपनी बॉडी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। तीन बार, 4 बार, मैंने 3 बार किया। इसके बाद हम करेंगे पंजों का व्यायाम। ब्रीथ लेते हुए ऊपर की ओर खींच लिया हमने, ब्रीथ छोड़ा नीचे की ओर। देखेंगे बहुत सारे खिंचाव को महसूस करेंगे। सारी काव्य मसल में आपके जितने घुटने हैं, थाइस है, सारे मसल्स के खिंचाव को महसूस करनी है। और मन ही मन आपको कहनी है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मुझे किसी प्रकार का तकलीफ नहीं। योग करने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और निरोग। इसके बाद हम दोनों पैरों में लाइटली गेप देंगे। इसके बाद हम दोनों पंजों को गोल घुमा लेंगे। यह क्रिया क्लॉकवाइज होगी, सीधे तरफ से, और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उल्टे तरफ से। दोनों तरफ से आपको करनी है यह क्रिया। इस तरीके से आपको कर लेंगे। ये हमने पंजे के जोड़ों के लिए एक व्यायाम किया। आप सभी को पता है हमारे इतने हैवी, इतने भारी शरीर को उठाने का काम इतना छोटा सा पंजा करता है। क्या आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे? इसके लिए आपको उसकी व्यायाम करानी जरूरी होती है। ये भी करेंगे हम। सभी को प्रणाम। मेरे सभी मित्र जुड़ते जा रहे हैं, सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैं कामना करूंगी कि आप सभी मेरे बताए गए व्यायाम को अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। ईश्वर आप सभी को निरोग रखें। इस तरीके से आप व्यायाम करेंगे पंजों का। इसके पश्चात हमने अपने पंजों का एक्सरसाइज व्यायाम जो है वह सूक्ष्म व्यायाम हमने कर रखा। इसके बाद आ गई हमारी घुटने की बारी। और ये सब जो है हमारे पंजे के बाद का हिस्सा, जिसे सीन की हड्डी इंग्लिश में बोला जाता है, तो इसका व्यायाम करेंगे। तो हम पहले राइट लेग को लेंगे, सीधे पैर को लेंगे, इस तरीके से दोनों हाथों में लॉक कर लेंगे और ये घुटने के जस्ट नीचे उसे लॉक करके पकड़ेंगे। ये ब्रीथ लिया अपनी ओर, ब्रीथ छोड़ा सामने। योग में श्वासों का भी ध्यान अत्यंत जरूरी है। ब्रीथ लिया अपनी ओर, घुटना खींच लिया और अपने चेस्ट से यानी कि सीना से लगा लिया। ब्रीथ छोड़ा सामने की ओर। रिलैक्स। आपको यह क्रिया 2 से 3 बार अपनी बॉडी कैपेसिटी के अनुसार करनी है। यदि आपके घुटने में अत्यधिक पेन हो तो सावधानी पूर्वक करेंगे। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। ये हमने ब्रीथ लिया, इंटरलॉक, यहाँ पे लॉक लगाया इस तरीके से और घुटने के नीचे ब्रीथ लिया अप, ब्रीथ छोड़ा, ब्रीथ लिया अपनी ओर खींच लिए, चेस्ट पे लगा लिए और ब्रीथ छोड़ा सामने की ओर। इस तरीके से हमने किया। रिलैक्स करेंगे।
इसके बाद एक और है व्यायाम जो मैं आपको बतलाना चाहूंगी, इसी का दूसरा भाग। ये हमारा जो राइट लेग है, हमारा राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। राइट लेग लेफ्ट लेग के जस्ट ऊपर आएगा, इस तरीके से पंजे को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, सीधे तरफ से घुमा लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज उल्टे तरफ से भी घुमा लेंगे। घुटने की स्थिति पकड़ेंगे, पंजे की स्थिति इस तरीके से पकड़ लेंगे। ब्रीथ लिया, चेस्ट में लगाएंगे, ब्रीथ छोड़ा, जमीन से टच कराएंगे। मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है इसलिए जमीन पर टच हो जा रही है, कई लोगों का ऐसा है कि टच नहीं होगा, तो प्रेशर बॉडी को नहीं देना है। योग मतलब स्थिर सुखम आसनम, आप सभी को पता होगा। जिस स्थिति में आप बैठे हैं उस स्थिति में बिल्कुल मुस्कुराहट, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए योग करना है। इस तरीके से आपने हमें रोते हुए देखा है कभी योग करते हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें इस चीज में बहुत ही सुख और खुशी, आनंद की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से आपको भी करना है। हमारे सीधे पैर का व्यायाम हो चुका, हमारे घुटनों का। दूसरा, हम अपने दूसरे पैर को ले लेंगे। हम अपने सीधे पैर के थाई में हमने रखा अपना पैर, इस तरीके से हमने ये पकड़ लिया और क्लॉकवाइज 3 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम घुमा लेंगे। ब्रीथ लिया, घुटना ऊपर, ब्रीथ छोड़ा, नीचे, ब्रीथ लिया, ऊपर लेकर आएंगे, ब्रीथ छोड़ा, नीचे किया। यह हमने 3 टाइम किया। आपके पास समय है, अगर आप अच्छे से और करना चाहेंगे तो इसको आप 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। इस तरीके से हमने कर लिया। दोनों पैरों को रिलैक्स थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे दंडनासन की स्थिति में। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, धीरे से आंख खोल लिया हमने। इसके बाद हमारे पैरों की जितने भी व्यायाम थे वह हमने कर लिए। एक और मैं बतलाना चाहूंगी जिसे तितली आसन कहते हैं। यह हमारे थाई का जो पार्ट होता है, बोन की हड्डियों को मजबूत बनाता है। इस तरीके से दोनों पैरों को मिलाया हमने, लॉक कर लिया दोनों हाथों से और इस तरीके से पकड़ लिया। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, इस तरीके से मूवमेंट करानी है। आप सभी का जो पैर है वह जमीन में फ्लैट नहीं होगा। हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है इसलिए हो जाती है, और आपका नहीं होता है तो कोई जरूरी नहीं है, आप इतने में ही इस तरीके से कर सकती हैं। वह धीरे धीरे फिर वह होना चालू हो जाएगा। जैसे आप नित्य रोज रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपसे भी इस तरीके से पूरा फ्लैट हो जाएगा। ये है बटरफ्लाई आसन, आपके बटक्स के लिए, आपकी थाई के जो बोन है उसके लिए। इस तरीके से आनंद पूर्वक आंखें बंद करके ब्रीथ लेंगे, ब्रीथ छोड़ेंगे। जितने प्रेम पूर्वक हर एक व्यायाम को आप करेंगे आपको उतने ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, लाभ प्राप्त हो। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसके बाद हम अपने आसन में आ गए। इसके बाद हम अपने ऊपरी पार्ट्स की एक्सरसाइज करेंगे। हम ऊपरी पार्ट्स में अपने कमर का एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हथेली इस प्रकार से जोड़ लिया, सर के पीछे लगा लिए, राइट साइड में झुकना है। आप अगर नहीं झुक पाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है, आप इतना ही झुकेंगे, क्योंकि बैक पेन, कमर दर्द, साइटिका वालों को बहुत ही पेन होता है तो वे नहीं झुक पाते। तो जरूरी नहीं है आपको कि आप पूर्ण रूप से जमीन को अपने कोहनी से टच कराएं। ये है आपकी
हमने पंजे से स्टार्ट किया, कमर पर आ गए हैं, इसके बाद शोल्डर, नेक, आईज सबकी होगी व्यायाम। इस तरीके से हमने कर लिया। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, हाथों का व्यायाम करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें दोनों उंगलियां जो हैं उनको इस तरीके से सामने रखनी है। ये मोड़ा हमने, एक बार अंगूठा बाहर होगी और एक बार अंगूठा अंदर। ब्रीथ लिया, ब्रीथ छोड़ते हुए इसी में क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज अपने रिस्ट कलाइयों का भी व्यायाम करेंगे हम। उंगलियों का हमने कर लिया। हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर में बहुत देर तक काम करती हैं। अगर आपकी कलाइयों में इस तरीके का पेन हो, माताएं घर में काम कर करके उनके कलाइयों में पेन हो, तो थोड़ा सा ये व्यायाम कर लेने से क्या होता है, आपकी कलाइयों का जो दर्द होता है वह कम हो जाता है। ब्रीथ लिया, ऊपर, ब्रीथ छोड़ा, नीचे। थोड़ा ध्यान देंगे ब्रीथ का भी। इसी में ये करेंगे। साइड लेकर गए हैं, ऊपर, सभी को शुभ प्रभात, मेरे सभी मित्रगण को। धीरे से अब हम कंधे पर यानी कि शोल्डर पर हम आ गए हैं। अब इसको हम, अब यहाँ पे मूवमेंट होगी, देखेंगे आप इस तरीके से करेंगे। ब्रीथ लिया, ब्रीथ सेंटर में आकर छोड़ दिया। ब्रीथ लिया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आपको करनी है। ये बात का ख्याल रखें। बिल्कुल देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल मेरी दोनों कोहनियां टच होते हुए इस तरीके से आपको करनी है। कमर गर्दन सीधी रखकर इस तरीके से थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे। दर्द हो थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अगर पेन जिन्हें होता है वह थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स जब अच्छे तरीके से महसूस हो जाए, बॉडी अब लगे कि अब हमें करना चाहिए, धीरे से आंखें खोलेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे हम। इसी के साथ धीरे से हम अपना राइट हैंड उठाएंगे इस तरीके से, और ये हमने खींच लिया, धीरे से सेंटर पर लेकर आएंगे। ब्रीथ लिया, खींचते हुए ब्रीथ को थोड़ा सा रोकें, छोड़ दिया। फिर से करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद धीरे से सीधे हाथ को आपको उठा लेनी है। ब्रीथ लिया, राइट सीधे कान को दबा लिया, ब्रीथ अंदर रोक कर रखेंगे।
ब्रीथ छोड़ दिया, हथेली घुटने के ऊपर। फिर से ब्रीथ लिया, उल्टे हाथ को उल्टे कान से लगाया, थोड़ा सा पुश किया, दबाया, ब्रीथ अंदर रोका, यह क्रिया 3 बार करेंगे। इसके बाद दोनों हथेली लॉक करेंगे, मस्तक के सामने लेकर आएंगे, ब्रीथ लिया, होल्ड किया, छोड़ दी, धीरे से पीछे जाएंगे, ब्रीथ लिया, होल्ड किया, ब्रीथ छोड़ दी, रिलैक्स। धीरे से नेक की एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीथ लिया, ऊपर की ओर। देखिए, याद रखेंगे, जब भी हम नेक की एक्सरसाइज करें, गले का व्यायाम करें, ग्रीवा संचालन आसन बोलते हैं इसे, ग्रीवा संचालन आसन। जब भी हम गले की एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल सांस ऊपर की ओर, गर्दन ऊपर, ज्यादा जोर नहीं देना है। असंख्य नसों के गुच्छे हमारे सर के नीचे इस पार्ट में होते हैं। अगर एक भी नस दब गया तो पैरालिसिस की समस्या भी आपको उत्पन्न हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी नेक की एक्सरसाइज करें तो बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे करें, ठीक है। इसी के साथ हमने आंखें खोलकर भी करें। आप नेक की, गर्दन की जब व्यायाम करते हैं तो आंखें बंद नहीं करते। इस तरीके से रिलैक्स, ब्रीथ लेते हुए राइट लेकर गए, ब्रीथ को सेंटर में छोड़ दिया हमने, फिर से सेंटर से ब्रीथ लिया, लेफ्ट लेकर छोड़ दिया हमने, लेफ्ट से ब्रीथ लिया, सेंटर में आ गए, सेंटर में हमने ब्रीथ को छोड़ दिया। यह क्रिया आपको 3 बार करनी है। शुरुआती है, आपका शुरुआती व्यायाम है तो 3 बार, धीरे धीरे आप उसको आपकी बॉडी की कैपेसिटी अनुसार कर सकती हैं। अब हम सर्कल बनाएंगे, राइट साइड से घुमा लेंगे, इसमें ब्रीथ नॉर्मल रहेगी आपकी, बिल्कुल सावधानी पूर्वक करेंगे ताकि हमारे नसों में किसी प्रकार का दबाव ना हो। यह व्यायाम थायराइड से संबंधित जो समस्या होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम कहलाता है। सर्वाइकल प्रॉब्लम वाले व्यक्तियों के लिए यह रामबाण औषधि है। रिलैक्स करेंगे, सेंटर में आकर धीरे से लेफ्ट साइड से घुमा देंगे, उल्टी दिशा से, बिल्कुल धीरे। हमें देख लेंगे आप कि हम बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से किया। कई लोगों के हमने देखा है कि नाई से जाकर अपना मसाज करवाते हैं और नाइयों को उतना पता ही नहीं होता कि कितने नस होते हैं, कितने असंख्य छोटी छोटी नसें होती हैं जो हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे कमर, हमारे थाइस, हमारे संपूर्ण बॉडी में फैली हुई हैं। अगर वो जो नाई होते हैं इतना जोर जोर से प्रेशर देते हैं कि डर होता है कि कहीं का नस दब ना जाए। यदि नस दब गए आपके तो पैरालिसिस जैसी समस्या हो सकती है, आप समझ सकती हैं। तो आपको मसाज भी करानी है तो एक्सपर्ट से ही मसाज कराएं, ठीक है। जिनको अच्छे से जानकारी हो या फिर अपने जो नाई हैं उन भाई साहब लोगों को बोले कि आप थोड़ा सा भैया धीरे कीजिए, है ना।
क्या है, उनको हड़बड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं तो वो हाथ को थोड़ा सा तेज से चला देते हैं। आता उनको भी अच्छे से है, पर उनको तेज चलाने की वजह से हमारी बॉडी की जो पतली पतली असंख्य गुच्छ जो नस है वो दबने का चांस होता है। तो ये चीज का ध्यान आप जरूर रखिए। इसके बाद हम आंख का व्यायाम करेंगे। इस तरीके से अंगूठा सामने लेकर आएंगे, अपने अंगूठे के नाखून को एकाग्रता के साथ बिल्कुल सारा कॉन्सेंट्रेट आपके नाखून के अंगूठे की टो पर होनी चाहिए। ब्रीथ लिया, अपने आई बॉल्स को मूवमेंट किया, ब्रीथ छोड़ते हुए डाउन, ब्रीथ लिया अप, ब्रीथ छोड़ा डाउन। राइट लेकर जाएंगे, ओनली आपके आई बॉल्स में मूवमेंट होनी चाहिए। कई लोग इस तरीके से गर्दन में मूवमेंट करते हैं, यह गलत है। आप देख सकते हैं कि ओनली मेरी आई बॉल्स में मूवमेंट हो रही है। ब्रीथ सेंटर में छोड़ा, अंगूठा हमने चेंज किया, ब्रीथ लेते हुए हमने इस तरीके से लेफ्ट पर लेकर चले गए, अपने अंगूठे को सेंटर में लेकर आ गए, अंगूठा चेंज कर लिया। यह क्रिया 3 बार करेंगे। इसके बाद हम सर्कल बनाएंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज। ओनली अपने आई बॉल्स में मूवमेंट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। इस तरीके से आप सभी को पता होगा कि त्राटक की क्रिया भी होती है। ये एकाग्रता के साथ आपको अंगूठे की टो को देखनी है। यह हमने बिल्कुल आपके नोस्ट्रल के करीब लेकर आनी है। सेंटर लेकर आएंगे, ब्रीथ लिया नोस्ट्रल के करीब, बिल्कुल दोनों आंखों के बीचों बीच, ब्रीथ छोड़ते हुए सेंटर। धीरे से दोनों हथेली अपने घुटने के ऊपर, दोनों हथेलियां रफ करेंगे हम और अपने आई बॉल्स में रखेंगे। लाइटली आई बॉल्स को पुश करेंगे, 1 2 3, जोर से नहीं पुश करेंगे क्योंकि हमारे जो आई बॉल्स होते हैं, आंख जो होते हैं, उसका नस हमारे हृदय को जाता है, तो कोई सभी नस दबना नहीं चाहिए। इस बात का ख्याल रखेंगे आप सभी। 3 बार हमने पुश किया, 3 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमारे आंखों की जो हड्डी वाले पार्ट्स हैं उसको हमने पुश किया क्लॉकवाइज 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। लाइटली बिल्कुल दोनों मस्तक से ब्रीथ लेते हुए सेंटर से अपने आईब्रो के साइड में ले जाकर छोड़ेंगे। इसी के साथ कहेंगे, मैं फिजिकल स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली रिलैक्स्ड हूँ। मुझे किसी प्रकार का चिंता तनाव नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ। थ्री टाइम्स हमने कर लिया। रिलैक्स थोड़ी देर। ब्रीथ अंदर लेंगे, ब्रीथ बाहर। धीरे से आंखें खोलेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से सामने ले आएंगे। कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे बैठे बैठे व्यायाम किया है तो पैरों में जकड़न उत्पन्न हो जाती है, तो इस तरीके से शेक कर लेंगे दोनों पैरों को। जितने भी हमारे जो पैरों पे पेन है, दर्द है, वो सारे दूर हो जाएंगे। इस तरीके से हम
हमने अच्छे तरीके से पैरों को फ्री कर लिया। दंडनासन की स्थिति में बैठकर इस तरीके से हमने थोड़ी देर रिलैक्स किया। हर व्यायाम को रिलैक्स से करना है, खुश होकर, एकदम प्रसन्नता पूर्वक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे वो इफेक्ट करता है, वो बेनिफिट मिलता है जब तक आप किसी भी चीज को मन लगाकर और आराम से ना करें। जिसमें पेन हो, जिसमें दर्द हो या मन ना लगे, वह चीजें करने में कुछ अच्छा नहीं लगता, ना ही फायदा प्राप्त होता है। आप चित्रकारी भी करें तो धीरे धीरे बनाएंगे तो चित्र बहुत ही खूबसूरत और सारे लोग उसकी बहुत सारी तारीफ करते हैं। इसी तरीके से योग को भी धीरे धीरे आराम से धैर्यता के साथ करें। इसके पश्चात हम गैस से संबंधित जो समस्या है उसके लिए हम योग बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे खड़े होकर करने वाले आसन। जो योगा है खड़े होकर करने वाले, उसमें आएगा आपका सूर्य नमस्कार, और बैठकर करने वाले में कटी चक्रासन, जानु शीर्षासन, और ये दोनों आसन आएंगे। इसके बाद हम लेटकर करने वाले में करेंगे। पेट के बल लेटकर करने वाले में आपका आ जाएगा धनुरासन, भुजंगासन, और पीठ के बल लेटने वाले में आ जाएगा आपका पाद अंगुष्ठासन, वृषासन। इतने सारे योग और बहुत सारे सर्वांगासन, हलासन, मत्स्येंद्र आसन, वक्रासन, ये सब सारे, मकरासन, ये सब सारे आपके जो पेट की जो गैस है, कब्ज की जो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन, ये सब सारे, उनसे आप इस सब योगों को करने से आपको राहत मिल सकती है। आपकी जो कब्ज में है राहत मिल सकती है। तो हम चालू करेंगे अपना सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने की विधि मैं बतला दूंगी। मैट उस स्थान में रखेंगे जिधर से सूर्य आपके जिधर हो उधर आपको मुखमंडल आपकी उधर होनी चाहिए। जैसे कि हमारा सूर्य का मुखमंडल इस ओर है तो हम इस ओर करेंगे जैसे कि, और योग में हमेशा उठने की स्थिति ये होनी चाहिए आपकी। ये हम वज्रासन में आ गए। इस तरीके से हमने ये इस तरीके से हम खड़े हो गए अपने स्थान पर। हमने अपने मैट से इस तरीके से आगे आ गए। सारा मैट का आधा हिस्सा पीछे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि पीछे हमारा पैर जाना है तो मैट हम छोड़ देंगे। हम आगे आ गए इस तरीके से। सूर्यदेव को कहेंगे कि हे सूर्यदेव, आप जिस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। और इसी तरीके से अपने प्रकाश से संपूर्ण पृथ्वीवासियों को प्रभावित करते रहें। और मैं आशा करती हूँ कि मैं भी अपना सहयोग देकर पृथ्वीवासियों को आपकी तरह सहयोग करता रहूं या करती रहूं। ईश्वर से असीम शक्तियां, सूर्यदेव से असीम शक्तियां मांगते हुए नमस्कार मुद्रा। नॉर्मल ब्रीथ लिया, हस्त उत्थान आसन, ब्रीथ छोड़ते हुए पाद हस्तासन। पैरों की स्थिति देखेंगे, मेरी दोनों एड़ियां आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। इस तरीके से पाद हस्तासन। अश्व संचालनासन। ब्रीथ लेते हुए पर्वत आसन। नाभि को देखेंगे, थोड़ी देर इसमें होल्ड करेंगे।
अष्टांग नमन, घुटना लगा, चेस्ट लगा, ठुड्डी लगा, ये 8 अंग को स्पर्श करानी है। अष्टांग नमन आसन। वृद्धिया भुजंगासन। 12 आसन आपको करनी है। 7 होते हैं पर आधे से जो आधे होते हैं वह रिपीट होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। भुजंगासन, सर्प आसन जिसे बोलते हैं, सर्प की भांति आपको उठनी है। जिन्हें कमर बैक पेन हो वो इतना ही करे भुजंगासन। जिन्हें नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति इस तरीके से कर सकता है। इसके बाद पर्वत आसन, इस तरीके से पर्वत आसन। छोड़ते हुए अश्व संचालन आसन। छोड़ा पाद हस्तासन। वृद्ध लेते हुए हस्त उत्थान आसन। नमस्कार मुद्रा। आराम की स्थिति। यह व्यायाम आपको अपनी बॉडी की कैपेसिटी अनुसार करनी है। कमर दर्द, बैक पेन, हृदय रोगी, बीपी वाले पेशेंट जो है वो सारे नहीं करेंगे। अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार गर्भवती महिलाएं भी नहीं करेंगे। मानसिक धर्म भी जो जब रहे तब यह नहीं करेंगे। ठंड के दिन में यह व्यायाम करने से आपके पेट की जितनी भी चर्बियां हैं, शरीर में जितनी भी चर्बियां हैं, मोटापा है, सारे दूर होते हैं। इसके साथ हम अब आपको बैठकर करने वाले आसन बताएंगे। इसके बाद दो जो आसन है वह बैठकर करके बताएंगे आप सभी को, जो कब्ज में आपके शरीर को राहत प्रदान करेगी। तो पहला है कमर चक्रासन। राइट लेग को इस तरीके से सामने खोल दिया हमने, लेफ्ट लेग भी खोल दिया। इस तरीके से जितना आपका पैर फैल सकता है उतना आपको इस तरीके से रखना है। धीरे से राइट लेग से ब्रीथ छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को पकड़ना है। अगर आपका सर टच होता है आपके घुटने में इस तरीके से तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं होती है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। कमर दर्द, कमर से निचली जितनी भी रीढ़ से संबंधित समस्या है या पेट का ऑपरेशन है वह व्यक्ति इसको नहीं करेंगे। हृदय रोगी भी डॉक्टर की सलाह से सेंटर में आकर रिलैक्स करेंगे। इस तरीके से दूसरे साइड से भी आपको करनी है। रिलैक्स, रिलैक्स, हमने 3 टाइम्स आपको करनी है। यह हमारा पहला आसन हो गया ये कब्ज के लिए। उसके बाद दूसरा हम आपको बताएंगे जानु शीर्षासन जिसे कहते हैं। इसमें लेफ्ट लेग को मोड़ना है, पंजे को थाई से इस तरीके से चिपका लेना है और राइट लेग खुली रहेगी। राइट हैंड से इस तरीके से हम अपने पंजे को पकड़ेंगे या इस तरीके से पकड़ लेंगे और धीरे से इस तरीके से साइड से आपको लेफ्ट हैंड को ले जाना है और ये झुक गए।
थोड़ी देर होल्ड, रिलैक्स। बैक पेन वाले, मैंने बताया बैक पेन वाले जिन्हें ऑपरेशन है, घुटने में तकलीफ हो और हृदय रोगी बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें, प्रेगनेंसी में नहीं करना है। मानसिक धर्म में भी यह जो बड़े बड़े व्यायाम है वो सब सारे आपको नहीं करने हैं। धीरे से ये आपने अंदर ले आया और लेफ्ट वाला लेग सामने निकाल दिया, राइट वाला लेफ्ट के थाई में चिपका लिया इस तरीके से। धीरे से लेफ्ट लेग से हमने इस तरीके से लेफ्ट लेग को पकड़ लिया लेफ्ट हैंड से और राइट से ब्रीथ लिया मुस्कुराते हुए। होल्ड, रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे। ये हमने पकड़ लिया, ये धीरे धीरे ब्रीथ छोड़ना है ना। जब भी झुकेंगे ब्रीथ बाहर हुआ, रिलैक्स। हम फिर से अपनी स्थिति में आ जाएंगे, आराम की स्थिति में। हमने जो आसन हमने किया है, हमने जो भी आसन किया है आपको उसके बेनिफिट्स हमने बताए हैं। ये सब सारे हमारे जो पाचन क्रिया है उसमें मूवमेंट होती है। जैसे ही हमारे पाचन क्रिया में मूवमेंट होती है, जटाग्नि जो होती है गर्म होने लगती है, जिससे भोजन अच्छे तरीके से पचने लगता है। ये हमारे थे बैठ कर करने वाले। अब हम आपको लेट कर करने वाले आसन बताएंगे। लेट कर करने वाले में हम अभी पेट के बल लेटने वाले आपको आसन करके बताएंगे। दो आसन, एक है आपका भुजंगासन और दूसरा है आपका धनुरासन। तो इसको करने के लिए हमें सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में इस तरीके से आनी है। वज्रासन की स्थिति में ये है वज्रासन की स्थिति। हमेशा भोजन करने के पश्चात आप ये जो पहला आसन है और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, ये दोनों ऐसा है कि आप किसी भी समय आप भोजन के पश्चात कर सकते हैं। बाकी व्यायाम भोजन के 5 घंटे 4 घंटे के बाद ही आपको करनी होती है। जो भी आसन है इस तरीके से हम वज्रासन की स्थिति में बैठ गए। धीरे से दोनों हथेली सामने रखा और ये राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, इस तरीके से पेट के बल लेट गए। मकर आसन स्थिति में आ जाएंगे। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर और आपका जो चिन्ह है आपके हथेली के ऊपर। रिलैक्स। दोनों जो पैर हैं आपस में लाइटली गैप करेंगे, इस स्थिति में रखेंगे। रिलैक्स की स्थिति में जैसा भी आपको रिलैक्स महसूस हो। धीरे से दोनों हथेली चेस्ट के बगल में इस तरीके से ब्रीथ लिया, उठ गए। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ब्रीथ छोड़ते हुए डाउन। यदि जिसको बैक पेन हो, कमर से निचली जो स्थान पर दर्द हो, तब यह नहीं करती। हृदय रोगियों को भी मना होता है। इस तरीके से रिलैक्स। धीरे से दोनों हथेली आपके चेस्ट के बगल में आ जाएंगी। ब्रीथ लिया। अब इसके 3 भाग है, कभी समय मिले तो अवश्य बताएंगे। इस तरीके से
ब्रीथ छोड़ते हुए धीरे 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 रिलैक्स करेंगे। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और पाचन क्रिया मजबूत होती है। जो हमारे कंधे हैं वह मजबूत होते हैं। धीरे से रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। हमने अभी कोबरा पोज किया। जिस तरीके से सांप अपना फन उठाकर रहता है उसी तरीके से हमने भी किया भुजंगासन। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। धनुर की भांति शरीर में खिंचाव होना धनुरासन कहलाता है। इस तरीके से दोनों हथेली पीछे किया, राइट वाला लेग हमने पकड़ लिया, लेफ्ट वाला लेग भी हमने पकड़ लिया और पंजे को पकड़ के बॉडी को आपको उठाना है इस तरीके से। धीरे 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 ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे की ओर, राइट लेग छोड़ा, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट लेग छोड़ा, लेफ्ट हैंड नीचे। दोनों हथेलियां सामने लेकर आएंगे मकरासन की स्थिति। थोड़ी देर रेस्ट के बाद दोनों हथेलियां अपने बटक्स के बगल, राइट लेग उठाया, राइट हैंड से पकड़ लिया अपना राइट लेग, लेफ्ट लेग उठाया, लेफ्ट लेग से पकड़ लिया अपना लेफ्ट लेग, ब्रीथ लिया, इस तरीके से उठा लिया। रिलैक्स धीरे धीरे। ये धीरे से हमने राइट लेग को रेस्ट दिया, लेफ्ट लेग को रेस्ट दिया। दोनों हथेली सामने लेकर आए, रेस्ट करेंगे। इसके बाद हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो हम एक करवट में इस तरीके से लेट सकते हैं और थोड़ी देर इस स्थिति में लेटने के पश्चात हम सीधा होंगे। इस स्थिति में फिर हम धीरे से, ये कोई जोर नहीं देना है अपने चेस्ट में, क्योंकि हृदय है, हृदय पर ज्यादा जोर आपको बिल्कुल नहीं देना है। इस तरीके से सीधा लेट जाएंगे शवासन की स्थिति में। ये हथेली ऊपर, दोनों पैरे पंजे जो है वो गिरी हुई दिखाना चाहूंगी आपको। ये पंजे मेरी गिरी हुई। ब्रीथ अंदर लिया, छोड़ दिया, रिलैक्स। पवन मुक्त आसन करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे, दोनों पैर सामने, राइट लेग आपको उठानी है, सारी ब्रीथ बाहर छोड़नी है। दोनों हथेली इंटरलॉक किया, ये हो गया। हमने इस तरीके से पकड़ा, पकड़ के अपनी जो नासिका है उसको घुटने से लगाना है। पवन मुक्तासन कब्ज के लिए, पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसके लिए बहुत ही अच्छा एक व्यायाम है। इस तरीके से ब्रीथ लेते हुए रिलैक्स, रेस्ट देंगे बॉडी को। जिसका नोस्ट्रल टच नहीं होता तो कोई प्रेशर नहीं देना है आपको, आसानी से करना है। अगर आपको लेफ्ट लेग को उठाएंगे, लॉक,
अगर आपको समस्या है तो इतना ही करेंगे, ठीक है, ज्यादा जोर से आपको प्रेशर नहीं देना। ब्रीथ बाहर छोड़ा था हमने, अब ब्रीथ लेते हुए वापस लेकर आ गए, रिलैक्स, शवासन की स्थिति। ब्रीथ अंदर लिया, ब्रीथ बाहर छोड़ा। इसके बाद हम करेंगे गैस कब्ज के लिए, कब्ज की समस्या के लिए पादांगुष्ठासन, प्रशासन। राइट लेग हमने उठाया, साइड किया, इस तरीके से दोनों हथेली से हमने पकड़ा और ब्रीथ बाहर किया। अपने अंगूठे को अपने नाक से लगानी है, आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से एक पैर सीधा और दूसरा पैर नाक से आपको लगानी है। सांस छोड़ते हुए वापस, ये शवासन की स्थिति। फिर से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट लेग उठाया, इस तरीके से। यह क्रिया घुटने में दर्द हो, पेट में ऑपरेशन हो तो, और जोड़ों में गांठिया रोग जिसको जोड़ों में दर्द हो वो बिल्कुल ना करें। इस तरीके से दोनों अपने पंजे को और घुटने को पकड़ना है और इस तरीके से थोड़ी देर होल्ड किए, ब्रीथ बाहर। ब्रीथ छोड़ा, रेस्ट किया, रिलैक्स, शवासन की स्थिति। यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ करनी है। दोनों पैर सामने लेकर आएंगे, इस तरीके से नमस्कार मुद्रा बनाया, इंटरलॉक किया, दोनों पंजे को ये इस तरीके से टच करा लिया, बिल्कुल आसानी से। ये रिलैक्स, शवासन की स्थिति। जुड़े रहेंगे हमारे साथ। रिलैक्स। फिर से यह क्रिया करेंगे, आंखें खोल लेंगे, दोनों पैरों को सामने लेकर आएंगे, इस तरीके से लाया, जोड़ा, इंटरलॉक किया और ये टच कर दिया। ब्रीथ सारी बाहर रहेंगी आपकी, ठीक है। शवासन की स्थिति। लंबी गहरी लेकर सांस ब्रीथ छोड़ेंगे, धीरे से राइट हैंड को इस तरीके से करेंगे और राइट साइड करवट लेकर लेटेंगे। उठने की स्थिति मैं बतला रही हूँ। कई लोग अपने हृदय का ध्यान नहीं देते हुए तुरंत सीधे उड़ जाते हैं, जो बैक पेन और हृदय रोग का कारण बनता है। एक करवट में लेटेंगे, हथेली को सपोर्ट देंगे इस तरीके से, लेफ्ट को राइट को सपोर्ट दिया और अपने स्थान पे सपोर्ट देते हुए उठ गए। इस तरीके से उठने का क्या कारण है, ये देखिए। कई लोग ये बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, हृदय रोग, हृदय पे कितना जोर पड़ता है आपको पता नहीं होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि आपको एक करवट में लेट कर उठना है। और राइट में ही क्यों बता दूं, लेफ्ट में हमारा हृदय है तो उसको जोर नहीं देंगे, राइट साइड से हम उठेंगे, एक करवट राइट साइड लेंगे और उठेंगे, ठीक है। फिर से हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे। ये
वज्रासन की स्थिति में ये आ गए, ये आना है जी। अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने इतना कीमती समय मुझे दिया और मुझसे अच्छी जानकारी ली। मैं ईश्वर से दिल से प्रार्थना करूंगी कि जितने लोगों ने मेरा जो योग देखा है और पसंद किया होगा, उन लोगों को ईश्वर निरोग रखे और मेरे दिए गए निर्देशक में, यदि मेरे दिए गए योग में कोई भी त्रुटि हो, मेरे मुझसे बड़े सीनियर जो योगी जी हों, उन लोगों को मैं अपनी ओर से क्षमा मांगूंगी। अगर त्रुटियां हों तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ हमारा योग का जो कक्ष है समाप्त होता है। तो हम शांति पाठ करेंगे, आंखें बंद, मन शांत, कमर गर्दन सीधी। ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। मेरे ईश्वर को प्रणाम, मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता, मेरे उन तमाम मित्रों को तहे दिल से धन्यवाद जो मुसीबत में मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए। मेरे तमाम मित्रों को धन्यवाद। दोनों हाथ रख करेंगे, पूरी बॉडी में स्पर्श कराएंगे। हृदय में इतनी शक्ति, इतने आशीष प्रदान करे हे ईश्वर कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊं और मुझे हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहूं। इतनी शक्ति मुझे देना, उस शक्ति से मैं हमेशा योग और व्यायाम में हमेशा आगे रहूं और करते रहूं। इस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स मॉर्निंग में आपको अपने माइंड में डालनी है। दोनों हथेली आंखों के ऊपर, हथेली के अंदर आंख खोलेंगे, धीरे से बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। इसी में आपको प्राणायाम भी बतलाना था हमें, तो कपालभाति। और ये कपालभाति जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्राणायाम है। इसे मैं 2 मिनट का समय लेकर बताना चाहूँगी। आपको प्राणायाम में करना क्या है, कपालभाति आपके पेट के लिए बहुत ही एक अच्छा व्यायाम है, जिससे आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है। प्राणायाम हमेशा आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान लगा के करनी है आपको। इस तरीके से कमर गर्दन सीधी, ब्रेथ को आपको बाहर की ओर फेंकनी होती है और आपके
जो पेट है उसमें मूवमेंट होगी, आपके जो पेट है इसमें मूवमेंट होनी चाहिए इस तरीके से। शुरू स्टार्टिंग में आप 5 से 10 मिनट करेंगे, अत्यधिक करनी है तो आपको 15 से 20 मिनट, और जो रोगी है उनको आधे घंटे तक आप करा सकती हैं यदि उनकी बॉडी कैपेसिटी हुई तो। कपालभाति करने से हमारी पाचन क्रिया मजबूत होती है, तो इस तरीके से करेंगे। पाचन क्रिया के साथ आपके संपूर्ण बॉडी में चमक, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, मस्तिष्क की जो क्षमता होती है वह तेज होती, चेहरे पे चमक तेज उत्पन्न होती है। कपाल मतलब मस्तक,